हरिओम भगवान का नाम लेते हुए वहाँ से गुजर रहा था कि तभी तालाब से चुड़ैल बाहर निकलती है और जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि सारे वातावरण में गूंज रही थी। एक बार की बात है, रूपनगर गांव के पास एक छोटा सा तालाब था और गांव वालों का मानना था कि उस तालाब में एक चुड़ैल रहती है जो रात को निकलकर लोगों को खा जाती है। इस बात से डरकर गांव का कोई भी आदमी उस तालाब के पास से रात को नहीं गुजरता था। एक दिन की बात है, आंधी तूफान आने के कारण गांव के अंदर आने वाले रास्ते पर एक बड़ा पेड़ गिर जाने के कारण रास्ता बंद हो गया। गांव का ही रहने वाला महेश उस दिन घर आने में लेट हो गया। जब उसने पेड़ को रास्ते में देखा तो रास्ता बदलकर वह तालाब की तरफ से गांव जाने लगा। हे भगवान, आज रक्षा कर लेना। मैं उस तालाब के पास से गुजर रहा हूँ। डरते डरते महेश आधा तालाब पार कर चुका था कि तभी उसे अपने पीछे जोर जोर से किसी औरत की हंसने की आवाज सुनाई दी। तालाब के पास से जा रहे हो और मुझसे मिलोगी ना? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? महेश के प्राण सूखने लगे थे। वह डरते डरते पलटकर पीछे देखता है तो एक भयानक चुड़ैल उसके बिल्कुल पीछे खड़ी हुई थी। तुम तो काफी मोटे ताजे हो। तुम्हें खाकर तो आज रात मेरा पेट अच्छे से भर जाएगा। छोड़ दो मुझे। चुड़ैल महेश को पकड़कर मार डालती है और फिर उसे घसीटकर तालाब के अंदर ले जाती है। थोड़ी ही देर में तालाब से उठ रहे बुलबुले शांत हो जाते हैं। उधर महेश के घर ना आने के कारण उसका परिवार बड़ा ही परेशान था और जब कुछ दिन तक वापस नहीं आया तो सबने सोच लिया कि तालाब वाली चुड़ैल ने उसे अपना शिकार बना लिया है। इस तरह की घटना यदा कदा वहाँ पर होती रहती थी। एक दिन की बात है, रात काफी हो चुकी थी। हरिओम नाम का एक आदमी तालाब के पास से रात को गुजर रहा था। हे प्रभु, मुझे तुम पर बड़ा विश्वास है। मेरी रक्षा करना। आज मुझे मजबूरी में यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। तुम तो जानते हो मेरे दोस्त, जाने के लिए एक इसी रास्ते से दूसरे गांव जाया या आ सकता है। बस मुझे वो चुड़ैल न मिले। हरिओम भगवान का नाम लेते हुए वहाँ से गुजर रहा था कि तभी तालाब से चुड़ैल बाहर निकलती है और जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि सारे वातावरण में गूंज रही थी। उसकी हंसी सुनकर हरिओम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हे प्रभु, जिसका डर था वही हो गया। ये चुड़ैल तो निकल आई है। आज एक और शिकार। तुझे खाकर तो मैं अपनी भूख शांत करूंगी। चुड़ैल के इस तरह हंसने और बोलने से हरिओम का रोम रोम कांप गया। वह और जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। चुड़ैल जैसे ही उसके पास आई तो उसने हरिओम को पकड़ा। उसे बहुत जोर का झटका लगा और वह तालाब के पास जाकर गिर गई। ये क्या हुआ? मैंने इसे जैसे ही छूने की कोशिश करी, मुझे इतना तेज झटका क्यों लगा? एक बार और कोशिश करती हूँ। हरिओम अभी भी डर के मारे थर थर कांप रहा था। चुड़ैल फिर आकर हरिओम को पकड़ती है और इस बार उसे और भी तेज झटका लगता है और वह दूर जाकर गिरती है। मर गई रे, मर गई। मेरी तो कमर ही टूट गई है। चुड़ैल के इस तरह तेज चिल्लाने पर हरिओम देखता है कि चुड़ैल दूर गिरी हुई है। उसमें हिम्मत आती है और वह वहां से भाग जाता है और सीधा अपने दोस्त के गांव पहुंचकर ही सांस लेता है। भगवान का शुक्र है, तो सही सलामत आ गया। मेरा तो दिल घबराने लगा था, इसीलिए कह रहा था कि दिन के समय आता। तुझे तालाब वाली चुड़ैल तो नहीं मिली ना? अरे भाई, बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची है। पता नहीं वो चुड़ैल मुझे छू कर दूर क्यों जाकर गिर गई। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। बस मैंने तो दौड़ लगाई और सीधा यहीं आकर रुका। भगवान का शुक्र है, तू जिंदा बच गया। चल चल, जल्दी घर के अंदर आ। हरिओम को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ
कि वह जिंदा बच गया। अगले दिन सुबह वह वापस अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। इसमें तो जरूर कोई राज है। हम लोगों को पंडित के पास जाकर पूछना चाहिए। दोनों पति पत्नी पंडित के पास जाते हैं और पंडित कहता है, मुझे समझ में आ गया है कि वो चुड़ैल तुम्हें क्यों नहीं मार पाई। तुम्हारे गले में ये जो चेन के साथ भगवान हनुमान का ये छोटा सा लॉकेट लटका हुआ है, मुझे लगता है उसी की कृपा से तुम्हारी जान बच गई है। हरिओम अपने गले में पड़े हुए लॉकेट पर हाथ लगाता है। अभी भगवान का शुक्र अदा करता है। ये लॉकेट कुछ दिन पहले उसके बेटे ने ही लाकर उसके गले में डाला था। पंडित जी, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस चुड़ैल को मारा जा सकता है या गायब किया जा सकता है। हरिओम के साथ जो घटना हुई है उससे तो भाई यही लगता है कि ये काम संभव है। एक दिन रात को गांव के ही शंकर और उसकी पत्नी के बीच में लड़ाई होती है। शंकर की पत्नी गुस्से में घर से निकल जाती है और बड़बड़ाते हुए उसमें तालाब के पास पहुंच जाती है। जब वह तालाब के पास पहुंच जाती है तब उसे याद आता है कि वह तो गुस्से में गलत जगह पर पहुंच गई है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? गुस्से में मैं तालाब की तरफ निकल आई। अब तो जरूर वह चुड़ैल मुझे खा जाएगी। वह वहां से भागने लगती है कि तभी चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। यह देखकर शंकर की पत्नी उसके पैरों पर गिर जाती है और उससे अपने जान की भीख मांगती है। सही सोच रही हो तुम तो मेरा खाना बनकर आई हो, फिर भला मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगी। शंकर की पत्नी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह समझ चुकी थी कि अब वह चुड़ैल का भोजन बनने वाली है। पहले तो वह उसके हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन जब लगता है कि चुड़ैल उसकी नहीं सुनने वाली तो वह गुस्से से बोलती है, हाँ हाँ खा जा मुझे। वैसे भी मुझे मेरा घरवाला बिल्कुल पसंद नहीं करता है, रोज मेरे साथ लड़ता है। यह सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। हंस ले, तू भी हंस ले मेरे ऊपर। वह सोचती है कि वह चुड़ैल को बातों में लगाकर वहाँ से भाग जाएगी, लेकिन चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और मारकर उसे तालाब के अंदर ले जाती है। जब बहुत देर तक सुबह घर वापस नहीं आती तो शंकर को बड़ी चिंता होती है। वह उसे ढूंढने के लिए निकलता है तो गांव के कुछ लोग बताते हैं कि उसकी पत्नी तालाब की तरफ गई है। बस ये सुनकर शंकर समझ जाता है कि अब वह कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि तालाब की चुड़ैल उसे मार चुकी होगी। अमावस्या की रात थी, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। दो दोस्त नशे की हालत में तालाब के किनारे से गांव की तरफ जा रहे थे। अरे भाई मेरे दोस्त, मैंने सुना है कि इस तालाब में चुड़ैल रहती है। नहीं सुना तो मैंने भी है, पर उसे कभी देखा नहीं। मैंने भी नहीं देखा है। ऐसा करते हैं, हम दोनों उसे बुलाते हैं, फिर उसको मार डालेंगे। भाई गांव वालों को बताएंगे कि हम लोग कितने बहादुर हैं। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल सही रहेगा। गांव वालों को लगता है कि हम दोनों केवल शराब पीकर नशे में पड़े रहते हैं। आज उस चुड़ैल से दो दो हाथ ही कर लेते हैं। नशे की हालत में दोनों दोस्त बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और चुड़ैल उनके पीछे खड़ी हुई उनकी बातें सुन रही थी कि तभी दोनों दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे ओ तालाब की चुड़ैल, हम कहाँ हैं? बाहर निकल, निकल बाहर, मत डरपोक। अब छुप के क्यों बैठी हुई है? बाहर निकल और हमसे मुकाबला कर। सब झूठ बोलते हैं। इस तालाब में कोई चुड़ैल नहीं है, और अगर है तो हमसे डरकर छुप गई है। फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। नशे की हालत में उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं था कि तभी चुड़ैल पीछे से उन्हें कॉलर से पकड़कर ऊपर उठा देती है। क्या कह रहे थे तुम दोनों? मैं तुमसे डरकर छुपकर बैठ गई हूँ।
तुम लोगों को दो दो हाथ करने हैं, चलो तो फिर करके देखो। दोनों दोस्तों का सारा नशा उतर जाता है। वह दोनों डर के मारे कांप रहे थे और चुड़ैल से माफी मांग रहे थे। अब क्या हुआ? वह दोनों खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन चुड़ैल उन दोनों को खींचकर तालाब में ले जाती है। अगले दिन उनके घर वालों को जब पता चलता है कि वह लोग रात को वापस नहीं आए, तो सारे गांव वाले तालाब के पास आते हैं और इधर-उधर उनकी तलाश करने लग गए। तभी उनमें से एक आदमी के हाथ की गिरी हुई अंगूठी देखकर वे समझ जाते हैं कि वह दोनों रात को चुड़ैल का शिकार बन गए हैं। हरिओम और उसकी पत्नी भी वहीं पर ही थे। तभी वह लोग बोलते हैं कि चुड़ैल का खात्मा तो करना होगा। मैंने तो सुना है कि ये चुड़ैल बहुत ही भयानक है और इस पर तो कोई जादू ही नहीं चलता है। नहीं नहीं भाइयों, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इस चुड़ैल को यहाँ से भगाया जा सकता है। मैंने पंडित जी से बात की थी। तो फिर हम लोगों को जल्दी कोई उपाय करना चाहिए, वरना तो ये चुड़ैल इस गांव के आदमियों को मारकर खा जाएगी। सभी लोग पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी सबके कहने पर तालाब के पास आते हैं और तालाब के चारों तरफ एक लाल घेरा बना देते हैं और सारे गांव के साथ भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। हमारे गांव वालों, मैंने चुड़ैल को बांध तो दिया है, लेकिन दिन होने के कारण वो तालाब से बाहर नहीं आ रही है। हमें रात को यहाँ आना होगा। मेरे पास एक जादुई भस्म है। रात को जैसे ही वो तालाब से बाहर निकलेगी, मैं उसे भस्म डालकर खत्म कर दूंगा। तो हम लोगों को अब रात को आना पड़ेगा। सभी लोग पंडित की बात मान लेते हैं और रात के समय फिर सारे गांव वाले उस तालाब के पास आकर इकट्ठा हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में चुड़ैल हंसते हुए बाहर निकलती है। इतनी भयानक चुड़ैल देखकर सारे गांव वाले डर जाते हैं। तब पंडित जी वह जादुई भस्म अपने हाथ में लेते हैं और चुड़ैल के ऊपर डाल देते हैं। चुड़ैल डर के मारे तड़पने लगती है और दर्द से छटपटाने लगती है। तभी पंडित जी दोबारा से भस्म को उस चुड़ैल के ऊपर डाल देते हैं। इस बार चुड़ैल और जोर जोर से चिल्लाती है और गायब हो जाती है। यह देखकर गांव वाले खुश हो जाते हैं।